हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप अपने वीडियो को डिलीट करते रहते हो तो उस बात का क्या असर होता है आपके चैनल पर। यस, आप इनिशियल एज ए यूट्यूबर जब आप यूट्यूब पे शुरुआत करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके व्यूज़ कम आ गए या फिर आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो ठीक नहीं लग रहा है, आपकी पसंद का नहीं लगता, आपको लगता है बेकार है, आप उसको डिलीट कर देते हैं। फिर अगर इनिशियल फेज में कई बार आपके वीडियोस पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है और या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, और जो कि इनिशियल फेज में बहुत सारे यूट्यूबर फेस करते हैं, तब भी आप अपने वीडियोस को डिलीट कर देते हैं। बट इन द लॉन्ग रन इसका इफेक्ट आपके चैनल पर क्या होता है? क्या आपने कभी ये सोचा है कितना खराब इफेक्ट पड़ता है आपके चैनल के लिए? तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। एंड सबसे पहले कि वो रीजंस, वो कंडीशंस क्या बनती हैं दैट लीड यू टू डिलीटिंग दोज वीडियोस ऑन योर चैनल्स। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जब आप मतलब एक चैनल बनाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आप अपनी गैलरी से किसी वीडियो को अपलोड कर रहे हैं और गलती से आप कोई ऐसा वीडियो डाल जाते हैं जो आपको नहीं डालना है, तो आप उसको डिलीट कर देते हैं कि यार ये तो मुझे डालना ही नहीं था, मैंने डाल दिया, एंड यू डिलीट दैट वीडियो। देन कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपके जो व्यूज़ हैं वो बहुत कम आए हैं, और मान लीजिए एक बार आपके कांस्टेंट जैसे 500 व्यूज़ किसी वीडियो पे 2-4 वीडियोस पे आए, एंड अचानक से एक पर्टिकुलर वीडियो में जो आपने लेटेस्ट अपलोड किया आपके 250 व्यूज़ ही आए, तो आपको लगता है कि यार ये तो मेरे ग्राफ को ही गड़बड़ा देगा, बिकॉज जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरी ऑडियंस है, जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। एंड दैट इम्प्रेशन पार्ट आप ये सोच कर आप अपने वीडियो को, उस पर्टिकुलर 250 वाले वीडियो को आप डिलीट कर देते हैं। तो ये भी एक मेजर रीज़न बनता है इनिशियली कि आप अपने व्यूज़ को कैलकुलेट कर आपको लगता है कि आप क्या इम्प्रेशन अपने ऑडियंस पे कैसा जाएगा, इसलिए आप डिलीट कर देते हैं। एंड इनिशियल फेज में अगेन ये होता है कि व्हेन आप कोई वीडियो बना रहे होते हैं उसमें आप कोई म्यूज़िक यूज़ कर लेते हैं, तो कई बार आप पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है फ्रॉम द ओनर जिसकी आपने म्यूज़िक यूज़ की होती है। एंड समटाइम्स इवन फोटोग्राफ्स आप यूज़ कर लेते हैं, उस पर भी आपको कॉपीराइट क्लेम मिल जाता है। तो अभी क्या होता है कि घबराहट में समटाइम इनिशियली आपको जब चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है कि आप सोचते हैं भगवान ये क्या हो गया, कॉपीराइट क्लेम आ गया, और आप वो वीडियो को डिलीट कर देते हैं या डिलीट करने लगते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब कॉपीराइट क्लेम आता है तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा आप पे एक्शन नहीं होता है। व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि जो आपको कॉपीराइट क्लेम दे रहे होते हैं वो पर्टिकुलर जो आपकी वीडियो की अर्निंग है ना, उस पर्टिकुलर वीडियो की, वो जिसने भी आप पे कॉपीराइट मतलब जो ओनर है उस पर्टिकुलर मतलब जो कहते हैं कि ये म्यूज़िक मेरा है, उनके पास वो पूरी अर्निंग उस वीडियो से चली जाती है। तो इतना सा मतलब आप पे जो होगा कि जो आप उस वीडियो से अर्न कर रहे हैं वो अर्निंग आपको मिलने की जगह उनको चली जाती है। तो दिस इज द ओनली एक्शन व्हिच हैपेंस व्हेन अ कॉपीराइट क्लेम कम्स ऑन यू। उसके बाद इन केस अगर आपको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है तो क्या होता है ना, इंसान घबरा के कि क्या होगा मेरे चैनल के साथ, कहीं डिलीट तो नहीं हो जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, तो आप हेस्ट में वो वीडियो को डिलीट कर देते हैं। बट यहाँ पे आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर इवन इफ आप अपने वीडियो को डिलीट कर देंगे तो आपका जो कॉपीराइट स्ट्राइक है वो हटती नहीं है, क्योंकि आपकी वो 90 दिन की कॉपीराइट स्ट्राइक होती है जो कि ऑटोमेटिकली 90 डेज बाद हट जाती है। तो सबसे ज़रूरी क्या होता है कि विद इन अगर 90 डेज का जो पीरियड है उस तक आपको वीडियो को रहने देना होता है। और सबसे बड़ी बात है, मान लीजिए आपने कोई गलती की ही नहीं है और आपके ऊपर मतलब बाय मिस्टेक ही वो कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई है, तो आप YouTube को अपील कर सकते हैं कि फॉर द रिमूवल ऑफ दैट स्ट्राइक,
और सबसे बड़ी बात है, अगर आपने वीडियो को डिलीट नहीं किया है तो उसको एज अ प्रूफ शो कर सकते हैं। और मेन थिंग इज कि अगर आपकी अपील जेन्युइन है तो यूट्यूब आपके उस वीडियो को रिकवर भी कर देगा, रिस्टोर भी कर सकेगा, ताकि आप मतलब उससे वापस से अर्न कर सकें, उसको मतलब यूज कर सकें अपने वीडियो को। और एक चीज ये भी होती है इनिशियल फेज में, कई बार लोग की प्रेफरेंस की भाई आपको अपने ही वीडियो में से कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है तो आप उसको डिलीट कर देते हैं। बट इन द लॉन्ग रन व्हाट हैपेंस इज कि ऐसे डिलीट करने से आपके जो होता है ना वीडियोस के व्यूज और रीच दोनों अफेक्ट होती हैं। क्या होता है ना कि समटाइम्स व्हेन पीपल से कि हमारे व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, हम कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, कितने अच्छे वीडियोस लेकिन हमारे व्यूज घट रहे हैं, तो वन ऑफ द मेजर रीजंस आपके व्यूज घटने का, आपकी रीच को जो ऑडियंस तक जो होती है अफेक्ट होती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि आप अपने वीडियोस को धड़ाधड़ डिलीट करते रहते हैं। तो एज अ यूट्यूबर, एज अ क्रिएटर आपको ये बात ध्यान में रखनी होती है कि अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही मेजर रीजन नहीं है आपके पास, तो आपको अपनी वीडियोस को डिलीट नहीं करना है। बहुत ही कोई मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर गलती से आपने कोई चीज डाल दी है और वही आपको हटानी है, या अनटिल अनलेस मतलब कोई बहुत ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से आपको डिलीट करना है, यू शुड नॉट बी डिलीटिंग इट आउट ऑफ हैबिट, बिकॉज देन आपके वीडियो की जो रीच और व्यूज दोनों अफेक्ट होंगे। और फिर मत कहिएगा कि चैनल आपका उस तरह से ग्रो नहीं हो रहा है जैसे ऑल क्रिएटर्स का हो रहा है, जैसे वो एक पर्टिकुलर राइज देख रहे हैं अपने चैनल की पॉपुलैरिटी में, आप नहीं देख पाएंगे। तो अगर आपको उसी तरह से ग्रो करना है यूट्यूब पे, अपने चैनल को एक पर्टिकुलर मुकाम हासिल करवाना है, तो देन अपनी इस हैबिट को छोड़ दीजिए और डिलीट तभी करिए अनटिल अनलेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कोई ऐसी बात है तभी उसको डिलीट करिए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रही थी कि डिलीट करना कितना मतलब आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो ऐसी और जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।